वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. भारत का प्राचीन इतिहास मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज मेनली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। 2. भारत में पाषाण युग के प्रमाण भीमबेटका से मिले हैं। स्टोन एज एविडेंस इन इंडिया इज फाउंड एट भीमबेटका। 3. हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। 4. हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन अत्यंत विकसित था। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज हाईली डेवलप्ड। 5. मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार प्रसिद्ध है। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो इज फेमस। 6. हड़प्पा सभ्यता का पतन अभी भी विवादास्पद है। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज स्टिल डिबेटेड। 7. ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। सभा एंड समिति आर मेंशन्ड इन ऋग्वैदिक पीरियड। 8. उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। वर्ना सिस्टम बिकेम रिजिड इन लेटर वैदिक पीरियड। 9. महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। देयर वर 16 महाजनपदास। 10. मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल एंशिएंट स्टेट। 11. चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी। 12. अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र। 13. अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोकाज इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। 14. कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ था। कलिंगा वॉर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ। 15. गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया। 16. समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। 17. फाहियान गुप्त काल में भारत आया। फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। 18. हर्षवर्धन का काल 7वीं शताब्दी में था। हर्षवर्धन रूल्ड इन 7th सेंचुरी। 19. हवेन सांग हर्ष के दरबार में आया। हायन सांग विजिटेड हर्षास कोर्ट। 20. दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। 21. इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर टंका। 22. अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। 23. मुहम्मद बिन तुगलक की नीतियां असफल रहीं। पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फेल्ड। 24. फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक बिल्ट कैनाल्स। 25. मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी। 26. पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526। 27. अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई। अकबर फॉलोड रिलीजियस टॉलरेंस। 28. अकबर ने दीन-ए-इलाही चलाया। अकबर स्टार्टेड दीन-ए-इलाही। 29. मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। मनसबदारी सिस्टम वाज बैकबोन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। 30. औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। 31. प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757। 32. बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन 1764। 33. कंपनी शासन की नींव प्लासी युद्ध से पड़ी। कंपनी रूल वाज लेड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। 34. स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। 35.1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 36.1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। 37. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। 38. गांधी जी भारत 1915 में लौटे। गांधी जी रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1915। 39. भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942। 40.
भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इंडिया became independent on the 15th of August 1947. 16 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1. नासा फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल के साथ आर्टेमिस 2 नामक प्रमुख चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखता है। NASA aims to launch the major lunar mission Artemis 2 with a 4-member crew in February 2026. 2. दिल्ली सरकार ने हरित पहलों से राजस्व उत्पन्न करने के लिए कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण ढांचे को मंजूरी दी है। The Delhi government has approved a carbon credit monetization framework to generate revenue from green initiatives. 3. बिहार सरकार ने राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की घोषणा की है। The Bihar government has announced cashless treatment of up to 1.5 lakh rupees for victims of road accidents on highways and rural roads. 4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 10 मिनट डिलीवरी दावे का उपयोग करने से रोक दिया है। The Ministry of Labour and Employment has prohibited quick commerce platforms from using the 10-minute delivery claim. 5. उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशामुक्त परिसर अभियान की शुरुआत की है। Vice President C.P. Radhakrishnan launched the drug-free campus campaign at Delhi University. 6. बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही संपत्ति पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। The Bihar government has launched a facility for property registration at home for senior citizens above 80 years of age. 7. C.A. कटप्पा को भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम का मुख्य कोच तीसरी बार नियुक्त किया गया है। C.A. Kuttappa has been appointed as the head coach of the Indian men's boxing team for a third stint. 8. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकलांगता शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया has been granted the status of Center of Excellence in Disability Education by the Rehabilitation Council of India. 9. आभास मालदाहियार बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक हैं, जो हाल ही में चर्चा में रही। आभास मालदाहियार is the author of the book Babar, The Quest for Hindustan, which was recently in the news. 10. हाल ही में निधन हुए समर हजारिका एक प्रसिद्ध असमिया गायक और संगीतकार थे। समर हजारिका, who passed away recently, was a renowned Assamese singer and musician. 11. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च की है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन। 12. मेटा ने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति को तेज करने के लिए दीना पॉवेल मैककॉमिक को नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। Meta has appointed Dina Powell McCormack as its new president and vice president to accelerate its AI strategy. 13. ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी एलिसा हीली ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। Alyssa Healy from the Australian women's cricket team has announced her retirement from all formats of cricket. 14. वित्तीय सेवा विभाग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन खाता पैकेज शुरू किया है। The Department of Financial Services has launched the Holistic Salary Account Package for central government employees. 15. राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। The 28th Conference of Commonwealth Speakers and Presiding Officers began in New Delhi. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.